हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको 38 साइज़ की प्रिंसेस ब्लाउज़ कटिंग करना बताऊंगी, तो वीडियो को लगातार देखिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लंबाई की नाप लूँगी और जो लंबाई की नाप है वो आपको लेना है 14.5 इंच। मैं यहाँ पर 13 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे क्लाइंट के लिए कट करना है, तो मैं उसके हिसाब से कट कर रही हूँ। लेकिन 38 साइज़ के लिए आपको 14.5 इंच लंबाई लेना है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। बाकी सभी का प्रोसेस जो है वो एक ही होता है। अब यहाँ से मैं नाप ले लूँगी। अब यहाँ से मैं लगभग 6 इंच का नाप ले लूँगी। मैं आपको बताते जा रही हूँ, जिस तरह से मैं निशान लगाते जा रही हूँ वैसे ही आपको कंप्लीट निशान लगाते जाना है। सारे साइज़ का जो प्रोसेस है कटिंग करने का वो सेम ही है। अब यहाँ से जो लंबाई है वो भी मैं लगभग 6 इंच ले लूँगी। यहाँ से भी मेरा जो नाप है वो लगभग मैं 6 ही इंच रखूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिस तरह से मैं नाप लगाते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी नाप लेते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा बाजू का निशान था, इसलिए मैं यहाँ पर गोल का निशान बना दूँगी ताकि हमारा वहाँ पर जो शेप है वो गोल बन जाए। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपको किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं अच्छे तरीके से गोल वहाँ पर बना दे रही हूँ। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर गले के लिए नाप ले रही हूँ, लगभग 3 इंच का नाप मैं यहाँ पर ले रही हूँ। और जो लंबाई है, यहाँ से जो मैं लंबाई नाप लूँगी वो भी लगभग 6 इंच का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये गले के लिए जो लंबाई मैं ले रही हूँ वो भी लगभग 6 इंच है। तो यहाँ तक आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं हुआ होगा कि किस तरह से कटिंग करना है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से भी लगभग 3 इंच की जो चौड़ाई है वो मैं ले लूँगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है किस तरह से प्रिंसेस ब्लाउज़ कट करना है, वो भी 38 साइज़ की। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया है। अब यहाँ पर मैं जिस तरह से निशान लगाते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी निशान लगाते जाना है। तो 1 इंच का हमारा जो है वो 1 इंच का मैं यहाँ पर मार्जिन छोड़ूंगी, क्योंकि हर एक सिलाई में आपको मार्जिन की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो 1-1 इंच की दूरी में मैं यहाँ पर मार्जिन छोड़ रही हूँ। तो आपको भी ऐसा ही कर लेना है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब जिस तरह से मैं यहाँ पर निशान लगाते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी निशान लगाते जाना है। यहाँ से मैं निशान लगा लूँगी, लगभग 1 इंच के गैपिंग में यहाँ पर आपको निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से आपको भी निशान लगाना है जैसे मैंने लगाया है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो लगभग 4 इंच की गैपिंग में मैंने निशान लगाया। आपको भी इसी तरह से निशान लगा लेना है। और यहाँ पर हमारा जैसा कि नेक के लिए मैंने यहाँ पर नाप लिया है, तो यहाँ पर भी मैं गोल का निशान लगा दूँगी। इसके बाद जो मैं निशान लूँगी यहाँ से, ये लगभग 4 इंच का होगा। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है जैसे मैंने लगाया है। वहाँ से जो हमारा गैपिंग है वो लगभग 3 इंच का है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया है। अब मैंने जिस तरह से निशान लगाया उस तरह से मैं लाइन को जॉइंट कर दूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस तरह से मैं लाइन को जॉइंट करी वैसे ही आपको भी जॉइंट कर लेना है। यहाँ पर 1 इंच के गैपिंग में मैं निशान लगा लूँगी और जिस तरह से 1-1 इंच की दूरी में मैं लाइन को तिरछा करते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी यहाँ पर लाइन को तिरछा कर लेना है। और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसा मैंने निशान लगाया है वैसे ही आपको निशान लगा लेना है। अब मैं आपको अच्छे तरीके से निशान लगा कर दिखा दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस तरह से मैंने यहाँ निशान लगाया वैसे ही आपको भी निशान लगा लेना है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। आप जिस भी साइज़ के प्रिंसेस ब्लाउज कट करोगे सारे प्रोसेस एक ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जिस तरह से मैंने निशान लगा लिया है वैसे ही आपको भी निशान लगा लेना है। यहाँ तक हमारा जो फ्रंट पार्ट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है।
अब यहाँ पर मैं पेपर को कट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने निशान लगाया है उसी तरह मैं यहाँ पर पेपर को कट कर लूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है सारे प्रोसेस एक ही है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे साइज़ के प्रिंसेस ब्लाउज़ कट करके बताए हैं। आप उन सारे वीडियोज़ को भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से निशान मैंने लगाया वैसे ही मैं यहाँ पर कटिंग करते जा रही हूँ। तो आपको भी सेम इसी तरह से कट कर लेना है। यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जॉइंट करके भी दिखा दे रही हूँ कि जब आप कपड़े को सिलाई करोगे तो किस तरह से सिलाई करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने यहाँ पर रखा है पेपर को उसी तरह से आपको कपड़े को सिल लेना है। यहाँ पर आपका फ्रंट पार्ट जो है वो प्रिंसेस ब्लाउज का कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी की मदद से मैं बैक पार्ट भी कट कर लूँगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो फ्रंट साइज आप नाप लेते हो वैसे ही सेम बैक पार्ट का भी नाप ले सकते हो। किसी भी तरह का यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैं नाप लगाते जा रही हूँ वैसे ही आपको भी नाप ले लेना है। तो ये जो मैं निशान ले रही हूँ ये हमारा बैक पार्ट के लिए है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 6 इंच का मैंने नाप ले लिया है। यहाँ से भी हमारा 6 इंच का लंबाई ही रहेगा। और इस तरीके से यहाँ पर ये जैसा कि हमारा बाजू के लिए निशान था तो वहाँ पर मैं गोल बना दूँगी। अब मैं नेक के लिए निशान लगा रही हूँ। तो ये आपके लिए एडिशनल है। आप जिस तरह का नेक का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उस तरह यहाँ पर आप लंबाई ले सकते हैं। और जो चौड़ाई है वो लगभग मैंने 10 इंच ले लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। ये नेक के लिए मैंने नाप लिया है। नीचे से जो चौड़ाई है और ऊपर से भी जो चौड़ाई है वो लगभग 3 इंच है। और जो लंबाई है वो लगभग आप अपने हिसाब से जितना गहरा नेक का डिज़ाइन रखना चाहते हो उस हिसाब से आप रख सकते हैं। तो ये एडिशनल है। अब मैं आपको कटिंग करके दिखा दे रही हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न ना रहे। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। ये नेक का डिज़ाइन है। मैं इसे भी कट करके निकाल दूँगी इस तरीके से। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस क्या है। अब ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाने के बाद आपका जो बैक पार्ट है उसे पीछे से हल्का सा इस तरह से सिलना होता है। तो इस तरीके से निशान लगा लें। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया है। बैक पार्ट फ्रंट पार्ट किस तरह से कट करना है ये समझ में आ गया। अब मैं आपको बाजू कट करके बता दे रही हूँ कि बाजू किस तरह से कट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 5 इंच का मैंने यहाँ पर नाप लिया है और इसी तरह से आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जिस तरह से मैंने यहाँ पर बाजू का शेप दिया है वैसे ही आपको भी निशान लगा लेना है। आप जिस भी साइज का बाजू कट करो प्रोसेस सेम ही है। तो इस तरीके से आपको बाजू कट कर लेना है। और याद रखिए मैंने यहाँ पर कपड़े को डबल फोल्ड किया है। तो इस तरीके से आपको बाजू को शेप दे देना है और ये हमारा बाजू जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 38 साइज़ की प्रिंसेस ब्लाउज कटिंग करना आप सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।